दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि हम मिडिल क्लास के लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कहाँ लुटा देते हैं। हम पैसे अपने कमाई के ज़्यादा पैसे ऐसे चीज़ों पर लुटा देते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है कि हमें उसमें लुटाना चाहिए, नहीं लुटाना चाहिए, और अपने बहुत सारे पैसे उसमें लुटा देते हैं। थिंग्स वेयर एन इंडियन मिडिल क्लास पर्सन वेस्टिंग हिज मनी। अपने पैसे को हम लुटा देते हैं। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा सेल के बारे में सुना होगा। आए दिन जब बड़ी बड़ी कंपनियां सेल लगाती रहती है, बड़ी बड़ी, जैसे कोई दिवाली ऑफर, कोई हर त्यौहार पे कुछ ना कुछ ऑफर निकलता रहता है। दोस्तों सेल ऐसा चीज़ है जिसको हम देख के मिडिल क्लास के लोग ना अपने बहुत सारे पैसे अपना बर्बाद कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आईफोन 13 जब नया आया था तो उसका प्राइस 70,000 रुपये था। लेकिन अब वो 70,000 रुपये आईफोन 13 लेने के लिए बहुत सारे मिडिल क्लास के लोगों के मन में चाहते हुई कि हम आईफोन लें, लेकिन लोग आईफोन नहीं ले पाए। जिनकी इनकम अच्छी थी वो तो ले लिए, उन्होंने खरीद लिए, लेकिन जिनकी इनकम अच्छी नहीं थी वो मन मार के रह गए और वो नहीं ले पाए। लेकिन फिर एक दिन आता है बिग बिलियन डेज की सेल। ये फ्लिपकार्ट पे आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट की तरफ से ये सेल आती है कि आप इसमें सेल में इसी आईफोन की प्राइस 49,999 रुपये हो जाता है। और सेल के नाम पे इतना कर दिया गया है कि जब प्राइस कम होता है तो यानी लगभग पूरे 20,000 रुपये की कम कर दिया जाता है। तो मिडिल क्लास के लोग ये सोचते हैं कि यार अब इसको ले लें, क्योंकि पहले प्राइस 70,000 रुपया था लेकिन अब 50,000 रुपया के मिल रहा है। दोबारा पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। और इसके वजह से क्या होता है कि इतनी प्राइस कम होने की वजह से जितने मिडिल क्लास के लोग हैं वो इतना ज़्यादा फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कर देते हैं कि जैसे 1 दिन या 2 दिन के अंदर में ही ये सेल पूरा हो जाता है और कंपनी सेल को बंद कर देती है। जैसे सेल को बंद कर देती है, बाकी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अब लेने के लिए इच्छुक होते हैं लेकिन वो ले नहीं पाते हैं। अब डिस्काउंट की वजह से वो ले नहीं पाते हैं। फिर कंपनी 2-4 दिन के बाद फिर डिस्काउंट लगाती है और उसका कीमत 50 से 55,000 से लेके 60,000 तक कर देती है। तो जो लोग, कुछ लोग लेने के लिए जो बाकी रहते हैं वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, 2-4-5,000 रुपये की बात है, और लगा करके और वो ले लेते हैं आईफोन को। मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आईफोन की ज़रूरत सबको नहीं होती है, लेकिन सिर्फ सेल के नाम पे वो तो ये सोचते हैं कि हमारा बचत हो रहा है, लेकिन बचत नहीं होता, बल्कि सेल के नाम पे कंपनियों का सेल इतना ज़्यादा हो जाता है कि कंपनियां सेल पे अपना प्रॉफिट ले लेती है। लेकिन एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास के लोग सेल के नाम पर अपनी वो बाइंग कर लेते हैं, इम्पल्सिव बाइंग कर लेते हैं, जिनको उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है। दिखावे के नाम पे उनको ये लगता है कि उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो खरीदारी कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा दिवाली में बहुत सारे सेल होते हैं, लोग जाते हैं सेल के नाम पे, ये सस्ता मिल रहा है, ये सस्ता, जो ज़रूरत नहीं होती है लेकिन वो सेल के नाम पे लोग घर में लेके आ जाते हैं और लेके अपना अच्छी खासी कमाई का, अपने अच्छा खासा इनकम का पैसा उसमें खर्चा कर देते हैं और खर्चा करके आ जाते हैं। तो मिडिल क्लास के लोग बहुत सारे सेल के चक्कर में अपनी कमाई का बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। दोस्तों इसको समझने के लिए आपको फाइनेंशियल की एजुकेशन लेना पड़ेगा, फाइनेंस की एजुकेशन लेना पड़ेगा। अंडरस्टैंड द पावर और नेगोशिएशन। अगर आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए, आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं, देखिए मैं क्यों आपसे बोल रहा हूँ ये, क्योंकि अगर आपको इसका सॉल्यूशन कुछ है, क्या है, डिस्काउंट यानी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, इसको हमें इसकी ज़रूरत है या नहीं, ये सबसे बड़ी चीज़ जानना ज़रूरी है कि हमें किसी डिस्काउंट की ज़रूरत है भी या नहीं है, हमें खरीदने की ज़रूरत है या नहीं। अगर नहीं है तो ना खरीदे, लेकिन इसको समझने के पहले कुछ पॉइंट हैं कि हमें कैसे उसको समझना चाहिए। दोस्तों अगर हम किसी भी चीज़ में अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नेगोशिएशन, आप किसी मार्केट में कहीं भी जा रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि लोग बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव करते हैं। जब हम छोटे होते थे तो हम जाते थे किसी दुकान में या मार्केट में जाते थे तो हमारे घर वाले, मम्मी पापा कोई भी चीज़ लेते थे तो खासकर लेडीज़ मम्मी, वो किसी भी सामान को लेना होता था तो उनको बार्गेनिंग करती थी, बहुत सारी बार्गेनिंग करती थी। अगर कोई सामान 10 रुपये का होता था तो वो बोलते थे 4 रुपये में दे दो जी, 5 रुपये में दे दो जी, करते करते 6 रुपये 7 रुपये में कहीं ना कहीं मिल जाता था। लेकिन जब हम साथ में रहते तो हमें लगता, गिल्टी फील होती थी, हमें लगता था यार ये कितना बोरिंग चीज़ है कि ये मोल भाव करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों मोल भाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप मोल भाव करेंगे तभी आपको पता चलता है कि इसकी कीमत क्या है। कभी कभी आप देखे होंगे कि आप जाते हैं मार्केट में और किसी भी चीज़ को सामान खरीदारी करते हैं, जब आप सामान की प्राइस बताते हैं
तो जैसे आपने किसी ने बोला कि इसकी 500 रुपये प्राइस है और आपने बोला ठीक है इसे मुझे 300 रुपये में दे दो, और वो आपको 300 रुपये में दे देता है, तो आपको लगता है यार कि मैंने इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती करी है, क्योंकि जब 500 रुपये मांगा मैंने 300 बोला तो 300 में दे दिया, इसका मतलब मैंने ये इसका प्राइस और भी कम हो सकता है। तो दोस्तों इसको देखने के लिए आपको बार्गेनिंग करना ज़रूरी है, और बार्गेनिंग करने के लिए कम से कम 3 जगह से आपको पता करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 तरह की दुकानें होती है, एक तो फिक्स प्राइस जिसका प्राइस फिक्स है, और एक कोई प्राइस फिक्स नहीं होता है। तो प्राइस फिक्स ना होने की वजह से आप पहले किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सामान की, किसी भी चीज़ की आप एक जगह से आप पता करेंगे, अगर उसी प्रोडक्ट सामान को दूसरे जगह से पता करें और तीसरे जगह से पता करें, आप 3 जगह से अगर पता करेंगे तो ज़रूर पता चलेगा कि इसकी असली कीमत क्या है। तो दोस्तों आप कभी भी नेगोशिएशन की पावर को कम ना समझें, नेगोशिएट करके ही सामान लें अपना। दूसरा, फेमस ब्रांड नेम आइटम। आप लोगों ने देखा होगा कि एक घड़ी होती है टाइटन की, एक घड़ी टाइटन की होती है जिसकी कीमत लगभग 24,000 रुपया है, और एक अदर ब्रांड की घड़ी है जो कि सेम ऐसे ही है और उसकी कीमत लगभग 1000 से 1200 रुपया है। लेकिन बहुत सारे लोग फेमस नाम पे अपना पैसे बर्बाद कर देते हैं। मिडिल क्लास के लोग बहुत ब्रांड के नाम पे पैसे बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि अगर आप ब्रांड पे जाएंगे, अगर आपने अच्छे ब्रांड के कपड़े पहने हैं तो आपको अच्छे ब्रांड के शूज़ भी पहनने पड़ेंगे। अच्छे ब्रांड के शूज़ नहीं पहनेंगे तो आपको गिल्टी फील होगी, आपको ये लगेगा यार मैंने अच्छे कपड़े पहने। फिर आप बाहर निकलोगे तो आपको लगेगा यार अच्छे ब्रांड के कपड़े, अच्छे घड़ी पहन करके आप कोई साइकिल पर जा नहीं सकते, मोटरसाइकिल पर जा नहीं सकते। अगर मोटरसाइकिल पर जाएंगे तो उस अच्छे ब्रांड की मोटरसाइकिल पर जाना पड़ेगा। यानी ब्रांड के नाम पे, फेमस ब्रांड के नाम पे आप बहुत सारे पैसे, अपने मिडिल क्लास के लोग बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं और अपने मनी को वेस्ट करते हैं, अपनी इनकम को वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों कभी भी सिर्फ फेमस ब्रांड पे ना जाएं, आपको जो ज़रूरत है उसके हिसाब से काम करें। अगर आप उस लायक है, कैपेबल हैं कि आप फेमस ब्रांड पे जाएं तो जाएं, वरना ब्रांड से कुछ नहीं होता। एक सेम ब्रांड का आपकी घड़ी है, घड़ी को भी समय बताती है, घड़ी को भी समय, टाइटन की भी घड़ी समय बताती है और दूसरी घड़ी भी समय बताती है। लेकिन अगर आप फेमस ब्रांड पे जाएंगे, दिखावे पे जाएंगे, तो आप अपनी कमाई का बहुत सारा पैसे उसमें वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों आप सेल्स पे, ब्रांड पे आपकी ज़रूरत क्या है आपको इस पे देखना है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका काम, अगर ब्रांड न्यू थिंग्स, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका काम पुराने चीज़ों से चल जाता है, लेकिन वो उनको नया चीज़ में बहुत लगाव होता है कि नए लें, कोई भी चीज़ें नया लें। गाड़ी लेनी हो तो नया गाड़ी, अगर आपको कोई ऑफिस, आपके आसपास ऑफिस है तो आप चाहें तो सेकेंड हैंड की गाड़ी लेकर के भी आप उसमें आप ऑफिस जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको दिखावे के लिए, नहीं जी मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे नई गाड़ी, नई चीज़ ही लेना है, नई चीज़ लेने के लिए वो हमेशा अपने पैसे को बर्बाद करते रहते हैं। दोस्तों एक मिस्टर अनुभव जो चाय सट्टा बार के मालिक हैं, उनकी एक वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी कंपनी करोड़ों रुपये टर्नओवर की कंपनी है, और ये करोड़ों रुपये टर्नओवर की कंपनी है, कमाते हैं, बहुत अच्छी खासी है, बहुत अच्छा उनका इनकम है। लेकिन वो क्या बताते हैं ब्रांड न्यू थिंग्स के बारे में, ये वीडियो आप एक बार देखिए और उसके बाद समझिए। आपकी कौन सी गाड़ी रखी हुई है आपने? स्विफ्ट सर, सेकेंड हैंड, वो डीजल। ये सच है? हाँ सर, ऑफिस तक जाना है सर, क्या स्टंट मार के जाएंगे वहाँ पे, 2 किलोमीटर का ऑफिस है। सीखो इनसे, बहुत बड़ी क्वालिटी है ये। दोस्तों ये बताते हैं कि अगर आपका काम किसी पुराने चीज़ से चल जाता है तो नए चीज़ों में पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका काम चलाना है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई आपकी मोटरसाइकिल, कहीं ऑफिस जाना है, अगर आपकी मोटरसाइकिल, पुराने मोटरसाइकिल से काम चल जाता है, अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी उससे काम चल रहा है, तो कोई नहीं है दिखावे के लिए नई गाड़ी खरीदना और नई गाड़ी खरीद के अपने पैसे को वेस्ट करना। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आप कभी भी नए चीज़ों पे कोई ज़रूरत नहीं है जाए। अगर हाँ आप उस लायक हैं तो आप करें, लेकिन बेकार में पैसे को बर्बाद नहीं करें, अपने पैसे को वेस्ट ना करें। दोस्तों अगला पॉइंट, अल्कोहल एंड सिगरेट। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अल्कोहल और सिगरेट लेते रहते हैं। अल्कोहल और सिगरेट में अपने गाड़ी कमाई का बहुत सारे पैसे उसमें बर्बाद कर देते हैं। और अल्कोहल और सिगरेट एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको पैसे तो बर्बाद करती ही करती है, उसके साथ में आपका सेहत से भी खराब होता रहता है। बहुत सारे लोग अपने अल्कोहल और सिगरेट लेके पहले तो पैसे बर्बाद करते हैं, बाद में अपना उनका सेहत खराब हो जाता है। सेहत खराब होने के बाद वो हॉस्पिटल जाते हैं, और हॉस्पिटल जाने के बाद जितनी कमाई होती है, सेविंग किए होते हैं, वो सारा हॉस्पिटल में दे आते हैं। और वो तो परेशान होते हैं, उनके साथ के घर के लोग भी परेशान होते रहते हैं।
तो दोस्तों ये कुछ आदतें हैं जो आपको चेंज करनी है, इन पे आप पैसे लुटा